गुड मॉर्निंग गाइस हमने माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, जिसमें पहले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया, फिर डिजीज़ एंड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ को हमने फिर डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक हमें चाहिए होगी। एंटीबायोटिक है क्या सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूज अगेंस्ट देम टू स्टॉप देयर ग्रोथ। वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। इनके अंदर हमारे पास सबसे पहले है सेल वॉल इनहिबिटर। बैक्टीरिया जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सारा उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो एंटीबायोटिक जो उनकी सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे उनको क्या नाम देंगे, सेल वॉल इनहिबिटर। इसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम हैं। पहले इसमें ड्रग और उसका मैकेनिज़्म, फिर दूसरा नेम, उसके जो ग्रुप्स के अंदर आगे नेम होंगे, फिर स्पेक्ट्रम होता है कि एबिलिटी टू डाई बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया को वो डाई कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम है, ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह लास्ट में आएगा साइड इफ़ेक्ट। सबसे पहले है हमारे पास पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या इनहिबिट करती है, इनहिबिट सेल वॉल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट सेल वॉल। अब सबसे पहले है नेचुरल पेंसिलिन। इसके दो इसके अंदर हैं टाइप्स, पेंसिलिन जी एंड बेंजाइल पेंसिलिन। इनका स्पेक्ट्रम क्या है कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई को और बेसिलाई को के लिए, और इसके अलावा ग्राम नेगेटिव में सिर्फ कोकाई को। ग्राम नेगेटिव कोकाई अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर नाइजीरिया मेनिंजोकोकस एंड नाइजीरिया गोनोकोकस था। एज यू नो कि नाइजीरिया मेनिंजोकोकस या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ना, इज़ अ किंग ऑफ इन्फेक्शन है। तो इसके लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो हमारे पास क्या है, बेंजाइल पेंसिलिन। जब भी पेशेंट आएगा तो हमने हॉस्पिटल के अंदर ही बेंजाइल पेंसिलिन देंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पायरोचीट। स्पायरोचीट के अंदर हमारे पास कौन से थे, ट्रेपोनीमा पैलिडम, और यानी जो दूसरे थिन सेल वॉल थे ना, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेंसिलिन। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है हमारे पास, हर एंटीबायोटिक का कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उन कॉमन साइड इफ़ेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास है एनाफाइलैक्टिक या एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी एंटीबायोटिक हम यूज़ करेंगे तो उसका शुड गिवन बिगिन विद ATD। कोई भी एंटीबायोटिक हम लिखते हैं तो उसके आगे हम लिख देंगे ATD, आफ्टर टेस्ट डोज। पहले टेस्ट डोज होगी, अगर उससे रिएक्शन है तो उसको हम स्टॉप कर देंगे, अगर रिएक्शन नहीं है तो फिर हम वो इंजेक्ट कर देंगे। या फिर स्किन इरप्शन हो सकते हैं इसके अंदर, एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, डिक्रीज BP, हिस्टामीन रिलीज हो सकती है, वेज़ोडाइलेशन हो सकती है, और एंजियोडीमा, लेरेंजियल स्पैज, डिक्रीज BP। इन एनाफिलैक्टिक शॉक हो जा सकता है, पेशेंट का BP डाउन हो जाता है, पूरा बॉडी रिएक्शन हो जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। या इरिटेटिव रिएक्शन हो सकते हैं, नोज़िया वोमिटिंग, GIT डिस्टर्ब होगी तो नोज़िया वोमिटिंग डायरिया हो सकता है। या फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है, ऑटोटॉक्सिक हो सकता है, और या फिर हेपेटोटॉक्सिक हो सकता है। तो इसके बाद सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। सुपर इन्फेक्शन के अंदर मतलब यानी सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से हो सकता है। कोई भी हमने एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ की, उसने क्या किया कि वो GIT के अंदर के जितने भी नॉर्मल फ्लोरा है उनको किल कर दिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय ऑल नॉर्मल फ्लोरास एक्सेप्ट क्लस्ट्रीडियम डिफिसिल। क्लस्ट्रीडियम डिफिसिल क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो उसकी ओवर ग्रोथ होगी, और ओवर ग्रोथ के बाद वो क्या करेगा, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन करेगा, जिसकी वजह से वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। इसके अलावा कुछ है सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि हम जब एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ फंगल रह जाएगा, और फंगल कैंडिडियासिस वगैरह उसकी ओवर ग्रोथ होगी, उसकी वजह से ओरल थ्रस्ट या वेजाइनल थ्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जितनी भी बैक्टीरिया हैं, एंटीबायोटिक हैं, उनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अब कुछ पेंसिलिन है, इसका वैसे तो इसे फेस्ट है, लेकिन रियली इफ़ेक्ट हेपेटाइटिस, बट सब क्लिनिकल इफ़ेक्ट है। यानी वैसे सेफ़ है पेंसिलिन, लेकिन माइनर सा हेपेटाइटिस कॉज कर सकती है, और वो तकरीबन हर एंटीबायोटिक उसमें LFT जो है ना रेज हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन के अंदर हमारे पास आ जाती है पेंसिलिन V, बेंजोथिन या प्रोकेन। फिर उसके बाद हम मज़ीद जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आ सकते हैं। मज़ीद जब उस पर वर्क करेंगे, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास एम्पिसिलिन हो गई, अमोक्सिसिलिन, जो हमारे मार्केट के अंदर अमोक्सल के नाम से कैप्सूल या टैबलेट आती है। तो इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एडिशनल सम ग्राम नेगेटिव रॉड को, नेचुरल जो है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सिर्फ कोकाई को करती है। इसमें ग्राम
एडिशनल सम ग्राम नेगेटिव को भी कवर करती है। फिर आ जाती है हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकल ओरियस। स्ट्रेप्टोकोकल ओरियस का इन्फेक्शन जब भी हो जाए उसमें अगर हम पेनिसिलिन यूज़ करेंगे तो बजाय इसके कि वो बैक्टीरिया को ख़त्म करे, वो जो बैक्टीरिया है वो पेनिसिलिन को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर एक होता है एंजाइम जिसको हम नाम देते हैं कि पेनिसिलिनेज एंजाइम या बीटा लैक्टामेज एंजाइम। बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो है ना, जब जो पेनिसिलिन होती है उसके अंदर एक रिंग होता है जिसको हम नाम देते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ये एंजाइम जाके पेनिसिलिन के बीटा लैक्टम रिंग को ही ब्रेक कर देता है, उसको ही ख़त्म कर देता है। तो जब इसके लिए हम जो एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे उसको हम नाम देंगे एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन। वो वाली पेनिसिलिन जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती हैं वो यूज़ करेंगे, या इसका दूसरा नाम होता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। यानी वो पेनिसिलिन जिसमें डायरेक्ट जाके बीटा लैक्टम एंजाइम है ना उसको ही ख़त्म करना है। इसके अंदर हमारे पास 3 है, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। अब जब भी स्टेफिलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए हमने कौन सी पेनिसिलिन यूज़ करनी है? मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। लेकिन ऐसा होता है कि हमने स्टेफिलोकोकल ओरियस के लिए हमने मेथिसिलिन यूज़ की, सपोज मेथिसिलिन से उसको रेजिस्टेंस हो गई, तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरियस। तो उसके लिए फिर हमारे पास आ जाती है, ये मोस्टली क्या होती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वैनकोमाइसिन फॉर MRSA, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरियस, वैनकोमाइसिन। और सबसे कॉमन हमारे पास कौन सी है? फ्लूक्लोक्सासिन, जो कि मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। उसके बाद मज़ीद हम पेनिसिलिन पे वर्क करेंगे तो हमारे पास एक हम बना लेंगे एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन मतलब ग्राम पॉजिटिव को भी कवर कर रही है और ग्राम नेगेटिव के रॉड को भी कवर कर रही है। पेनिसिलिन ग्राम नेगेटिव के कोकाई को कवर कर रही थी, लेकिन जब हमने इसमें मज़ीद वर्क किया तो जब हमारे पास अपडेटेड फॉर्म में आई तो हमारे वो ना सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ऑल को, ग्राम नेगेटिव के अंदर भी रॉड को। ग्राम नेगेटिव के अंदर रॉड कौन से थे? इंटैरिक और नॉन इंटैरिक। इंटैरिक यानी सूडोमोनास, प्रोटियस, इकोलाई, क्लबशिएला। तो सूडोमोनास से ही इसका नाम रखा गया एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं पिप्रासिलिन और टिकार्सिलिन। अक्सर हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन टेंसो आता है, टैजोसिन के नाम से इंजेक्शन जो आता है, ये हमारे पास एक किस्म का एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब इसलिए है कि ऑल ग्राम पॉजिटिव को, ऑल ग्राम नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। ठीक हो गया? इसलिए कहते हैं कि ये जो पिप्रासिलिन या टिकार्सिलिन है कि नेवर यूज़ फर्स्ट बिकॉज नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन विल बी सीवियर। क्यों? जब हम एक पेशेंट आया हमारे पास सोर थ्रोट के साथ या फ्रेंजाइटिस के साथ, टॉन्सिलाइटिस के साथ, हमने डायरेक्ट उसको पिप्रासिलिन या टिकार्सिलिन दे दी तो हर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या कर देगा? किल कर देगा। नेक्स्ट टाइम वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? रेजिस्ट हो जाएंगे उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। तो जब हम यूज़ करेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन सीवियर होता जाएगा। इसलिए मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं ओनली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, जिसका DIC हो गया या डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसमें हम यूज़ करते हैं, या फिर हम सेप्टिक शॉक के अंदर यूज़ करते हैं। आ जाते हैं, कहते हैं कि पेनिसिलिन कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू वॉललेस बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन का काम ही है कि सेल वॉल को इनहिबिट करना, और कि जो बैक्टीरिया वॉललेस होंगे जिसमें माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा है, तो जो वॉललेस होंगे तो उनके अंदर पेनिसिलिन नहीं काम करेगी। पेनिसिलिन नॉट रिस्पॉन्ड टू नमूनिया, नॉट रिस्पॉन्ड टू पेनिसिलिन इज माइकोप्लाज्मा नमूनिया। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो क्या है वॉललेस बैक्टीरिया है, और पेनिसिलिन का काम क्या है कि सेल वॉल को इनहिबिट करना, बिकॉज ऑफ वॉललेस बैक्टीरिया। कहा जाता है कि पेनिसिलिन जो है ना मोस्टली ग्राम नेगेटिव के लिए, ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ की जाती है, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किए जाते हैं। और टेट्रासाइक्लिन जो है एटिपिकल बैक्टीरिया हमने 3 पढ़े थे, वॉललेस, थिन सेल वॉल, और तीसरा कौन सा था? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं सेल वॉल इनहिबिटर। सेल वॉल इनहिबिटर के अंदर पहले क्या था? पेनिसिलिन। दूसरा है हमारे पास आ जाता है सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन के अंदर हमारे पास जो इसको भी हम मुख्तलिफ जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के अंदर डिवाइड करते हैं। इसका भी स्पेक्ट्रम है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट है। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या है? सेफ्राडीन,
जो मार्केट में वेलोसेफ के नाम से आती है, ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव को इफ़ेक्ट करती है, इनहिबिट करती है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, रियली नेफ्रोटॉक्सिक है, नेफ्राइटिस कॉज कर सकती है। सेकंड जनरेशन हमारे पास सेफ्रोक्सिन या जीनोसेफ के नाम से भी मार्केट में आ रही होती है, ये ग्राम पॉजिटिव और सम ग्राम नेगेटिव के लिए। थर्ड जनरेशन हमारे पास मोस्ट ज़्यादा कॉमन है, सेफ्टायक्सोन, जो हर हॉस्पिटल में मोस्टली यूज़ होता है। सेफ्टायक्सोन हो गया, सेफेटेक्साइम हो गया, सेफेक्साइम जो टैबलेट फॉर्म में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है, ये सम ग्राम पॉजिटिव और ऑल ग्राम नेगेटिव। समझ आ गई। फोर्थ जनरेशन हमारे पास सेफीपाइम हो गई। सेफीपाइम को हम एटम बम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने भी ग्राम पॉजिटिव ऑल को और ग्राम नेगेटिव ऑल को इनहिबिट करना है। फिर हमारे पास आ जाती है फिफ्थ जनरेशन, सेफ्टेरालोलिन, सेफ्टेरोलिन। ये क्या काम करेगी, एबिलिटी टू कवर MRSA ऑल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मतलब यानी अगर MRSA के जो फर्स्ट चॉइस है वो क्या है, वैनकोमाइसिन। दूसरा हमारे पास क्या कर सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन की फिफ्थ जनरेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं MRSA के लिए। अब पेंसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, अगर एक पेशेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन आर सेम, दोनों का स्ट्रक्चर, पेंसिलिन का भी स्ट्रक्चर और सेफेलोस्पोरिन का भी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इसलिए अगर कोई पेशेंट जो है पेंसिलिन से एलर्जिक है तो ऑब्वियसली वो किससे एलर्जिक होगा, सेफेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक होगा। यहाँ एक है कि फर्स्ट जनरेशन मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के लिए, सेकंड जनरेशन बोथ बट सम, थर्ड जनरेशन मोर फॉर ग्राम नेगेटिव, एंड फोर्थ जनरेशन दोनों के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए। इसलिए फोर्थ जनरेशन को हम एटम बम का नाम भी देते हैं। ये हमारे पास आ गई वो सलवाल इनहिबिटर। कल हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ेंगे और DNA सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।